नमस्कार, द ट्रुथ में आपका एक बार फिर बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। हमारे शाम के सेशन में आज जिस टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने आई हूं, यूं तो उस पर चर्चा बीते कुछ दिनों से लगातार जारी है, क्योंकि बात ही ऐसी कही गई है जिसको लेकर के चर्चा होना लाजमी है। लेकिन देश के ज्यादातर वर्ग में इन दिनों इस बयान को लेकर के नाराजगी देखी जा रही है। विरोध भी हो रहा है, और विरोध इस कदर कि अपनों ने ही अपने का साथ छोड़ दिया। मैं इससे पहले इस शख्स के बयान को लेकर कि आप तक सामने आऊं या उस पर विस्तार से चर्चा शुरू करूं, मुझे एक मुहावरा याद आ रहा है, एक कहावत याद आ रही है कि मूर्ख दोस्त से ज्यादा समझदार दुश्मन बेहतर। अगर आपने ठीक गेस कर लिया है कि मैं किस व्यक्ति को लेकर के आज बातें रख रही हूं, तो वाकई आपकी समझ को सलाम। आपने ठीक समझा। मैं बात कर रही हूं एक्टिंग दुनिया से राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाली पॉपुलर अभिनेत्री कंगना रनौत की। हाँ, आप बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैं उन्हें सांसद नहीं कह रही हूं। वजह ये कि मुझे लगता है कि कंगना अभी भी अभिनय की दुनिया से या अदाकारी की दुनिया से, वो जो एक उनकी इमेज बनी हुई है, उससे वो बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं। कुछ डायलॉग्स उठाती हैं और उसे जाकर के बहुत खूबसूरती के साथ डिलीवर कर देती हैं। लेकिन वो रील पर तो ठीक था, क्योंकि उनके डायलॉग डिलीवरी पर जनता तालियां पीटती थी। आज ताली नहीं पीटी जा रही है, आज विरोध हो रहा है। समाज के कई वर्गों से उनका विरोध शुरू हो गया है, और विरोध इस कदर कि बीजेपी भी बैकफुट पर जाते हुए उनकी बयानबाजी से खुद को अलग कर लेती है। इतना तो आपको मालूम है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी मुखर होकर के कंगना रनौत के लिए न सिर्फ टिप्पणियां कर रही है, बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि वो संसद में नहीं होनी चाहिए। संसद उनके लिए जगह है ही नहीं। कांग्रेस के एक बड़े कद का चेहरा रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा चेहरा, हालांकि सक्रिय राजनीति से थोड़ा अलग रहते हैं, बावजूद इसके जब उनसे कंगना रनौत को लेकर के बातें पूछी गई, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि उन्हें संसद में नहीं होना चाहिए था। ये बात अलग है कि वो एक महिला है, और महिला होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन कंगना जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, जाहिर है विरोध भी हो रहा है, और इसी के संदर्भ में उनको लेकर के ये बातें कही जा रही है। दोस्तों, किसान आंदोलन सबको याद होगा। सरकार को भी कुछ हद तक मल्टीपल राउंड्स की बातचीत किसानों के साथ करनी पड़ी थी, और समझा बुझा करके उस आंदोलन को किसी तरह से खत्म किया जा सका था। और बाद में भी लगातार तमाम प्लेटफॉर्म्स पर किसान अपनी मांगे उठाते रहे। सरकार अभी तक भी उस मुद्दे को लेकर के थोड़ी बैकफुट पर ही है। लेकिन उसी अन्नदाता जिसको सरकार भी सामने से आकर के उनकी मांग पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, ऐसा कह नहीं पा रही है, मजबूरी है भाई। देश का एक बड़ा वर्ग किसान वर्ग से ही आता है, ताल्लुक रखता है। तो सरकार जानती है कि भाई वोट चाहिए तो उस किसान का सम्मान तो करना ही होगा। लेकिन फिर सरकार की जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसी का एक बड़ा चेहरा, बहुत पॉपुलर फेस है, मंडी से आई हैं, अभिनय की दुनिया का बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, और फिर इस तरह की बयानबाजी कि किसान आंदोलन के दरमियान कोशिश ये थी कि देश में, बांग्लादेश में वर्तमान में जो हालात हैं वैसे हालात हो जाते बाहरी ताकतों के साथ मिलकर के। देश के कुछ अंदरूनी ताकत उस वक्त ऐसी ही स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। क्या कह रही हैं आप कंगना जी? आप ये बातें देश के अन्नदाता के लिए कह रही हैं? जय जवान जय किसान नारा याद है आपको? और इस नारे को ज्यादातर हिंदुस्तानी आत्मसात किए हुए हैं। जय जवान के साथ बरबस ही जय किसान निकल आता है जहन से, क्योंकि हम जानते हैं कि ये किसान कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, उनकी अपनी मांगे हैं, वो आंदोलनरत भी रहे हैं और आंदोलन करते भी रहे हैं। लेकिन फिर ये कहना, वो भी किसी आतंकी जैसे शब्द के साथ में, इतने घटिया शब्द के साथ में किसानों का संबोधन करना, तो वाकई शर्मसार करने से ज्यादा कम मैं कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगी। चलिए, बीजेपी को समझ में आया, चुनाव भी है, हरियाणा चुनाव से पहले कंगना रनौत का ये बयान बीजेपी को कितना डैमेज कर सकता है, बीजेपी बखूबी समझती है। लिहाजा बीजेपी ने कहा कि ये बयानबाजी जो कंगना ने की है, इसके लिए एक तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए, जिसके लिए बाद में कंगना ने ये भी कहा कि पार्टी की जो सोच है वही मेरी सोच है, और पार्टी से बढ़कर के तो मैं हूं नहीं। तो ठीक है, उन्होंने कोशिश की डैमेज कंट्रोल करने की, ऊपर से उन्हें खींची भी गई होगी, उनको उनकी खिंचाई हुई होगी और क्लास भी लगाई गई होगी, और फटकार भी पड़ी, ऐसी खबरें भी सामने आई।
तो जिसके बाद कंगना भी कुछ समय तक खामोश रही और फिर कुछ इंटरव्यू दिए, तो उसके बाद तो फिर उनकी सोच समझ सब कुछ उजागर हो गया और ये कहना पड़ा कि क्या ये पढ़ाई भी नहीं करके आई है क्या, शिक्षित नहीं है क्या? हैं तो ठीक है, नहीं है तो फिर बीजेपी को आत्ममंथन करना पड़ेगा कि कहीं गलत कैंडिडेट का चयन तो नहीं कर लिया चुनाव जीतने के लिए। ये बात अलग है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के समय कंगना जितनी मुखर होकर के तमाम बातें करती थी, कहती थी, बॉलीवुड की अंदर जो तमाम कमियां हैं उसे उजागर करने का काम करती थी, तो बीजेपी को लगा कि एक ऐसी जुझारू महिला जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से आती हैं, बड़ा चेहरा है, पॉपुलर फेस हैं, चुनाव में अगर उन्हें उतार दिया जाए तो वो अच्छा कर सकती हैं। वो अच्छा नहीं कर रही हैं, बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ डैमेज देने का काम कर रही हैं। और शायद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी ये समझ चुका है कि कंगना वो गलती है जिसकी भरपाई पूरे 5 साल बीजेपी को करनी होगी। हालांकि ये एक विवाद का विषय हो सकता है, विवाद तो नहीं, खैर चर्चा का विषय हो सकता है कि क्या बीजेपी की ये जो एनडीए गवर्नमेंट है बीजेपी के साथ में बनी हुई 5 साल खींचेगी या नहीं खींचेगी, लेकिन उस विषय पर मैं नहीं जा रही हूँ। फिलहाल कंगना का ही जिक्र करते हैं। कंगना किसान आंदोलन का जिक्र करती हैं तो बांग्लादेश के साथ उसकी तुलना कर देती हैं। बाहरी ताकतें कौन सी थी कंगना बेहतर जानती होंगी, आईबी, इंटेलिजेंस, रॉ, इससे ज्यादा इंटेलिजेंस होगा कंगना के पास शायद, हमें तो नहीं पता। खैर कोई बात नहीं। फिर महिलाओं का अपमान कर देती हैं और ये कहती हैं कि किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ रेप हो रहे थे। वाकई कंगना, एक आध एग्जाम्पल बता दीजिए, क्यों ना ये सुर्खियों में आई वो तमाम जानकारियां। मैं खुद पत्रकारिता करती रही हूँ लंबे समय से और क्राइम रिपोर्टिंग भी करती रही हूँ, पता नहीं मेरे को तो ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं, मेरी नाक के नीचे से खबर निकल गई। आपका इंटेलिजेंस यूनिट तो बहुत अच्छा काम करता है। चलिए कोई बात नहीं, महिलाओं को भी अपमानित आप कर रही हैं एक महिला होकर के भी, शायद आपको सूट करता होगा। लेकिन जो नैरेटिव कुछ समय पहले तक बीजेपी राहुल गांधी के लिए सेट करने की कोशिश करती थी, कमोबेश अब वही स्थिति कंगना को लेकर के पैदा हो गई है बीजेपी के खेमे में और कांग्रेस पार्टी इससे भरपूर भुनाने की कोशिश कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा साहब जो कांग्रेस पार्टी का बड़े कद के नेता हैं, उन्होंने सीधे कहा कि कंगना को संसद में नहीं होना चाहिए। महिला हैं, उनका सम्मान करता हूं, लेकिन कंगना को संसद में तो नहीं होना चाहिए। चलिए यहां तक भी बात खत्म हो जाती है। इस मुद्दे पर कुछ समय तक खामोश रही और फिर कुछ एकाध इंटरव्यूज उन्होंने दिए, जिसके बाद उनकी सोच समझ को लेकर के सब लोग कहने लगे कि भाई कुछ तो पढ़ लेती, कुछ तो पढ़ाई कर लेती। अब आप सिर्फ एक्टिंग थोड़े करती हैं कि एक स्क्रिप्ट आपके सामने आई, उसे रट लिया और उसके बाद जाकर के डायलॉग डिलीवरी कर दी, जिसको लेकर के थिएटर हॉल्स में, मल्टीप्लेक्सेस में लोग तालियां पीटते हैं, वाहवाही करते हैं और कसीदे पढ़ते हैं आपके नाम की कि वाह क्या शानदार अभिनेत्री हैं। मैडम ये संसद है, ये राजनीति है, हकीकत है। देश की जनता का भविष्य वहां से तय होता है, देश का भविष्य वहां से तय होता है। आप उस संसद तक पहुंची हैं तो कम से कम उसकी महत्ता को समझिए और कुछ भी यूं ही मत बोल दीजिए। आपको यही नहीं पता कि रामनाथ कोविंद साहब का नाम क्या है और उसे कैसे उच्चारित किया जाता है, या उस कोविड इरा के सिंड्रोम से आप बाहर नहीं निकल पाई है कि आप कहती हैं राम कोविड। क्या कहूं, शब्द खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर शब्दों को इस्तेमाल करना भी समय की बर्बादी नजर आता है। फिर आपको यह भी नहीं पता कि दलित चेहरा सिर्फ कोई एक नहीं था राष्ट्रपति पद पर, इससे पहले भी कोई व्यक्ति रह चुका है। चलिए मैं उन तमाम बातों में भी नहीं जा रही हूं। कंगना मैडम आप कहां कहां डैमेज करेंगी और कितना डैमेज करेंगी, चुनाव से पहले कंगना की ये गलती बीजेपी को कितना नुकसान देने वाली है ये तो बीजेपी समझ चुकी है, लेकिन उसकी भरपाई कैसे करेगी ये बीजेपी को देखना होगा, क्योंकि ये कंगना फायदा नहीं, हाउसफुल नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो थिएटर से पिक्चर उतर जाए, संभालिए। हमारे इस सेशन में इतना ही, और द ट्रुथ को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारियां और ऐसे ही मुद्दों को लेकर के विश्लेषण जो बिल्कुल सही होगा, किसी लाग लपेट से दूर होगा और किसी भी पार्टी की सोच से प्रभावित नहीं है, बल्कि वो बातें जो जनता कहती है, जनता जानती है, जनता बोलती है, वही हम आप तक पहुंचाते हैं। शुभ रात्रि, अलविदा।